हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस लेके आने का। तो आज जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन है किसका, मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, टेंसर पर बेस्ड है, टेंसर प्रोडक्ट पर ये यहाँ पर बेस्ड है। तो बेसिकली ये वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर स्पेस का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक v1 है और एक v2 है, और इनका हमें यहाँ पे टेंसर प्रोडक्ट निकालना है। तो v1 को जो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, हमारे पास दो ही, यहाँ पे एक कॉलम है और दो रो है हमारे पास। तो v1 जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 1/√2। ओके, 1/√2 ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं v11 और v12 से। ओके, जहां पे हमारे पास ये क्या हो गया, v11 तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, और v12 हमारे पास हो गया आयोटा। ओके, आयोटा हो गया ये। अब ले लेते हैं हम यहाँ पर ये v2। v2 जो हमारा हो गया यहाँ पर ये, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1/√2, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, इसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया w11 और ये हो गया w12। इससे रिप्रेजेंट कर लिया हमने नॉर्मली। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये 1 1, यहाँ पे ये 2 1 ले लेते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे ये 2 1 ले लेते हैं। रो और कॉलम होता है तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग इसको हम 2 1 ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, इजी रहेगा यहाँ पे। ये जैसे कि नोटेशन मैट्रिसेस में होती है उसी रोटेशन में इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो ये v11 है और ये v21 हो गया। पहले रो आती है फिर कॉलम आता है यहाँ पे ये, और ये 2 1 हो गया यहाँ पे ये। तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हमने इसको कर लिया। w11 हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू है 1 के, और w21 हमारे पास किसके हो गया, माइनस आयोटा के। तो ये हो गया। अब टेंसर प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, जो टेंसर प्रोडक्ट है हमारे पास v1 इंटू में v2, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पे ये हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे इसको एक बड़ी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले आ जाता है हमारे पास v11, इसका 1 1 कंपोनेंट इस पूरे v2 के साथ आ जाएगा ये। तो v11 आ गया हमारे पास किसके साथ, w11 और w21 के साथ। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास v21। अब ये वाला भी पूरा इस कंपोनेंट इसके पूरे के साथ आ जाएगा यहाँ पे। तो v21 और ये हो गया w11 और w21। ओके, और क्योंकि 1/√2 दोनों में था, ये हो गया बाहर हमारा 1/2। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है इसमें, जब भी हमें टेंसर प्रोडक्ट निकालना होता है, तो जो v1 है, यानी कि जो हमारा पहला वेक्टर है, ये वाला जो पहला वेक्टर है v1, ये वाला, इसके हर एक कंपोनेंट को, जैसे कि v11 और v21 है, इसके हर एक कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट है हम v2 वेक्टर के साथ लेंगे। मतलब v2 वेक्टर के हर एक कंपोनेंट के साथ लेंगे, v11 के v के हर एक v1 के हर एक कंपोनेंट के साथ। तो v1 का हम ले लेंगे एक कंपोनेंट और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे v2 के साथ, यानी हर एक कंपोनेंट v2 का। उसके बाद क्या करेंगे, v1 का दूसरा कंपोनेंट लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो v1 में जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उन सभी को हम 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे v2 के साथ, और फिर उसके बाद एक हमारे पास कंबाइंड मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर ये। तो ये अब देख लेते हैं, यहाँ पे v2 आ गया। अब देखिए v2 में हमारे पास अब ये कैसे बन जाएगा, v11 को हम w1 से करेंगे, w11 से। तो v1 कितना है 1, v11 और w11 भी हमारा 1 है, तो पहला आ गया हमारा 1। अब v11 को हम करेंगे w21 से, तो v11 है 1, w21 है माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। ओके, अब हम करेंगे किससे, v21 से, v21 है आयोटा, और w1 से करेंगे इसको, तो w1 है हमारा 1, तो ये कितना हो गया, आयोटा हो गया। अब v21 को करेंगे w21 से, ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा है, तो आयोटा और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई हो गया 1। तो हमारे पास जो फाइनल आ गया रिजल्ट वो आ गया 1/2,
और मैट्रिक्स में आ गई 1 माइनस आयोटा, आयोटा और फिर 1। तो देखो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया यहाँ पे ये वाला ए ऑप्शन। तो इस तरह से हमें टेंसर प्रोडक्ट में लेना होता है कि V1 और V2 का अगर टेंसर प्रोडक्ट है तो V1 के हर एक कंपोनेंट को हम V2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और V2 में क्या होगा कि जो भी V1 का कंपोनेंट है वो हर एक V2 के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता हुआ ये हमारे पास मैट्रिक्स बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने थे, दो पार्ट थे, दो कंपोनेंट यहाँ थे और दो कंपोनेंट यहाँ पे थे। तो इसमें क्या होगा, जनरल अगर आपको निकालना है कि हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम बनेंगे, तो V1 में हमारे पास कितने हैं, V1 के लिए जो हमारे पास रो और कॉलम कितना है, V1 के हमारे पास ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, और V2 में भी है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1। तो जो हमारे पास टेंसर प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो V आएगा यहाँ पे, जो V हम निकाल रहे हैं इसको, टेंसर प्रोडक्ट जो बनकर आएगा V हमारे पास, उसके लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 into 1 हो जाएगा ये। मतलब इसमें क्या होना है हमारे पास कि नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास सेम रहेंगे और नंबर ऑफ रोज हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से इसको करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम हमारा एक ही है और नंबर ऑफ रोज हमारी 4 हो गई है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम टेंसर प्रोडक्ट करते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये जो सोल्यूशन है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको समझ में आए कि टेंसर प्रोडक्ट हमने बेसिकली करना कैसे है। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ज्यादा अच्छे से वीडियो आपके लिए बना सकें और ज्यादा सोल्यूशन आपके लिए ला सकें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, प्लीज उसको आप हमारे चैनल, हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें क्वेश्चन को। हम आपको उसका सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही देखिए, ये जो हमारा चैनल है ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है। हम यहाँ पर कोई किसी तरह की पेमेंट नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। सिर्फ हमारा एम है कि आप लोगों को जो भी सोल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आए, आपका बेस क्लियर हो। और प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि हम सबकी हेल्प कर पाए, सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके।